सॉल्यूशन में जब भी आपको स्ट्रेंथ मिलेगा क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। हेलो गाइस, वेलकम टू राइजन एकेडमी। माई सेल्फ उमेश यादव। तो देखो, हम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में सारे कंसंट्रेशन टर्म्स करा दिए हैं। जैसे मोलारिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, मोलालिटी हमने कर लिया है, मोल फ्रैक्शन है, मास फ्रैक्शन है, फॉर्मेलिटी भी करा दी है मैंने, और फेस पे मैंने पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम के बारे में ही बताया था, एंड स्ट्रेंथ लास्ट। ठीक है, और हमने दो क्लासेज मतलब दो वीडियो इसके क्वेश्चंस के ऊपर ही की है। ठीक है, जिसमें मैंने पहली वाली वीडियो में 10 क्वेश्चंस कराए थे और उसके बाद फिर मैंने 8 क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, तो हमने कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस के ऊपर सारे लगभग क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब कुछ टिपिकल कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, जैसे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन एंड फिर परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम। तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में तो हम सिर्फ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन ही कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम, और उसके बाद फिर हम वाटर की हार्डनेस कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम वाटर की हार्डनेस को कैलकुलेट करते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में निकाला जाता है, और इसे हम 2 यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं। या तो आप उसे पार्ट्स पर मिलियन में निकालोगे, पीपीएम में निकालोगे, या फिर मिलीग्राम पर लीटर में निकालोगे। बात समझ रहे हो। तो अभी जो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है, इसके अंदर अभी ये 3 टॉपिक और रहते हैं। पहला क्या है हमारा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, और दूसरा परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम, और तीसरा हार्डनेस ऑफ वाटर है। तो फिर हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम स्टोइकोमेट्री पे आ जाएंगे, और लास्ट फिर हम उस पे परसेंटेज कंपोजिशन पे। ठीक है, लेकिन इसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी रहता है, तो उसको हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ डेफिनेशन है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर अभी बस इतना ही रह रहा है, तो फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है। ठीक है, सम टिपिकल कंसंट्रेशन टर्म्स, सम टिपिकल कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कुछ टिपिकल कंसंट्रेशन टर्म्स कर रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहला कौन सा हमारा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। पहला है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है। इसको हम पर हाइड्रोल सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये क्या हमारा पर हाइड्रोल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वॉल्यूम स्ट्रेंथ किस तरीके से निकाला जाता है, इसका मोलारिटी के साथ कैसा रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी के साथ किस तरीके का रिलेशन होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक और होता है परसेंटेज स्ट्रेंथ है। मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर आप स्ट्रेंथ 2 टर्म्स में पढ़ोगे, या तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा या तो परसेंटेज स्ट्रेंथ होगा। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये मतलब समझो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो देखो इधर आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एक बोतल मिलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एक बोतल है आपके पास, और उस पे क्या होता है, इस तरीके का एक मार्क लिखा होता है। मतलब इस तरीके की इसकी लेबलिंग लिखी होती है। मतलब इसके जो बोतल होती है ना, उसके ऊपर एक्स वॉल्यूम लिखा होता है। तो ये लेबलिंग है उसकी, मतलब उसका पे मार्क लिखा होता है। तो ये जो लेबलिंग होती है, यही क्या होता है, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है। यही क्या होता है, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है। तो ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है। तो देखो यहाँ पे इसके वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या दे रखा है, एक्स वॉल्यूम दे रखा है। क्या दे रखा है, एक्स वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, व्हेन द हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, व्हेन द हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन इज मार्क्ड एज, एक्स वॉल्यूम में, यहाँ पे छोटा वॉल्यूम मतलब छोटा ये एक्स लिख देता हूँ। ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन की बोतल के ऊपर इस तरीके का मार्क लगा होगा एक्स वॉल्यूम, यही एक्स वॉल्यूम क्या होता है, उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स दैट वन वॉल्यूम
1 वॉल्यूम मतलब या तो 1 ml या फिर 1 लीटर। यहाँ पे मैं दोनों लिख देता हूँ, ठीक है। पर जब हम आगे करेंगे तो उसमें हम ml ही यूज करेंगे, ठीक है। आप लीटर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिखवा दिया है, ठीक है। पर जब हम आगे करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे या फिर आगे भी जो भी हम, ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो एग्जांपल्स करेंगे तो वहां पर हम ml ही यूज करेंगे। तो 1 वॉल्यूम मतलब 1 ml या फिर 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन गिव्स 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 1, एक मिनट जाओ जरा, गिव्स एक्स वॉल्यूम मतलब या तो x ml या फिर x लीटर, ठीक है। एक्स वॉल्यूम या फिर x लीटर, समझ रहे हो। तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है, इसका 1 ml मतलब 1 वॉल्यूम, 1 ml या फिर 1 लीटर है, वो आपका कितना देता है, x वॉल्यूम क्या देता है, O2 देता है, ठीक है। गिव्स x वॉल्यूम या फिर x ml या फिर x लीटर। तो अगर आप ml में यूज कर रहे हो तो आपको x ml मिल जाएगा, अगर आप लीटर में यूज कर रहे हो तो आपको x लीटर मिल जाएगा। तो गिव्स x वॉल्यूम, x ml या फिर x लीटर ऑफ O2 गैस, O2 गैस on complete decomposition, on complete decomposition, on complete decomposition of hydrogen peroxide, on complete decomposition of hydrogen peroxide at STP कंडीशन पे, समझ रहे हो। तो देखो फिर से समझो इसे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कर रहे हैं। तो आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एक बोतल मिलेगी, ये बोतल है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, इसकी लेबलिंग लिखी होती है, मतलब मार्क लिखा होता है। तो ये जो मार्क होता है यही क्या होता है, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है। तो मैंने एक्स वॉल्यूम ले लिया। अब इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का जब हम कितना लेते हैं, 1 वॉल्यूम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का जब हम 1 वॉल्यूम मतलब या तो 1 ml या फिर 1 लीटर है, तो वो आपको O2 कितना देता है, एक्स वॉल्यूम, जो बोतल के ऊपर मार्क लिखा होता है ना, जो बोतल हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन की बोतल के ऊपर जो मार्क लिखा होगा, जैसे एक्स वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो उतना ही आपका O2 प्रोड्यूस होता है। कहां से, फ्रॉम 1 ml ऑफ या 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन से, समझ गए, ठीक है। तो आपका एक्स वॉल्यूम मतलब एक्स ml या फिर एक्स लीटर O2 गैस प्रोड्यूस होगा ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और किस कंडीशन पे है, एट एसटीपी कंडीशन पे। आप समझ रहे हो। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, यही मतलब होता है, ठीक है। सबको समझ आ गया, नोट करो फटाफट, फिर आगे करते हैं। चलो आगे बात करते हैं अब, नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट है। तो यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रेंथ को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ कैन बी एक्सप्रेस्ड, स्ट्रेंथ कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, इन टू वेज। तो यहां पे आप इसे दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। पहला होता है आपका परसेंटेज स्ट्रेंथ, पहला क्या है, परसेंटेज स्ट्रेंथ। मैंने अभी आपको बताया था ना कि यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ जो है वो दो तरीके से मिलेगी, या तो परसेंटेज स्ट्रेंथ होगा या तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा। और पिछले वाली उसमें स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया, वहां पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताया है, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा आपका, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। अब इधर देखो जरा, अब दोनों का मतलब समझते हैं जरा, दोनों का मतलब एक बार देखते हैं फिर से। यहाँ पे देखो परसेंटेज स्ट्रेंथ है, जो आपका पहला है फर्स्ट, परसेंटेज स्ट्रेंथ है, परसेंटेज स्ट्रेंथ है। तो मान लो कि आपका परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या है, एक्स परसेंटेज दे रखा है, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ कितना दे रखा है, एक्स परसेंटेज दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीन्स दैट, मीन्स दैट एक्स ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक्स ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रेजेंट इन, इज प्रेजेंट इन 100 ml
100 ml वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जब भी आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखा होगा, जैसे x परसेंटेज मान लो, तो इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल आपका किसकी तरह है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम की तरह है। किसकी तरह, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। लेकिन जब आप सॉलिड को लिक्विड डिसॉल्व करते हो तो वहां पे क्या मतलब होता है, वेट बाय वॉल्यूम मतलब होता है। क्या मतलब होता है, वेट बाय वॉल्यूम मतलब होता है। तो सेम चीज आपका यही है। तो जब आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के केस में परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखा होगा, जैसे x परसेंटेज है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का x ग्राम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का x ग्राम आपका प्रेजेंट है 100 ml वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो मैं यहां पर 3% ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन ले रहा हूं, 3% ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन ले रहा हूं। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, मीन्स दैट 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन या इज प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ 100 ml वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है। बात समझ गए। तो इस परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 3 ग्राम आपका प्रेजेंट है 100 ml वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर है। बात क्लियर होगी सबको, ठीक है। चलो, तो ये परसेंटेज स्ट्रेंथ एक बार नोट कर लो, फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ देखते हैं। वैसे तो मैंने आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब पहले बता ही दिया है, वहां पे मैंने आपको दोनों चीजों में बताया है, एमएल में भी ले सकते हो, लीटर में भी ले सकते हो, लेकिन अब जो भी मैं लूंगा वो सब एमएल में ही करूंगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मैंने मतलब क्या बताया था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बोतल के ऊपर आपको एक मार्क मिलेगा, एक लेबलिंग मिलेगी, ठीक है। वो क्या होता है, आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है। अब उसका मतलब क्या होता है कि अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का एक वॉल्यूम लेके आते हो, एक वॉल्यूम मतलब या तो 1 ml लेके आओ या तो 1 लीटर लेके आओ, वहां से आपको O2 गैस कितना मिलता है, उतना ही मिलता है जितना कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन की बोतल के ऊपर मार्क लिखा होता है। एक्स वॉल्यूम है तो एक्स वॉल्यूम आपका प्रोड्यूस होगा, एक्स वॉल्यूम मतलब या तो एक्स ml प्रोड्यूस होगा या तो फिर एक्स लीटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। कहां से, जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन करोगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब टूटेगा तभी तो O2 गैस मिलेगा, ठीक है। तो इतना जो O2 गैस का वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम 1 ml ऑफ या 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के, वो एसटीपी कंडीशन पे होता है, इस पे होता है, एसटीपी की कंडीशन पे होता है, समझ गए। तो ये परसेंटेज स्ट्रेंथ एक बार नोट कर लो, फिर आगे हम फिर से एक बार वॉल्यूम स्ट्रेंथ देख लेते हैं। कर लिया सबने, चलो अब करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो सपोज करो आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दे रखा है, वही एक्स वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ याद रखना, परसेंटेज स्ट्रेंथ के अंदर ऑक्सीजन नहीं आता, परसेंटेज स्ट्रेंथ के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कितना वेट प्रेजेंट है 100 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है ना। बात समझ रहे हो, वो परसेंटेज बाय वॉल्यूम की तरह है। कैसा है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम की तरह है, ठीक है। लेकिन 100 ml में चेक करते हैं, किसमें, 100 ml में, ठीक है। अब आपको ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा है, तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होता है वही बोतल के ऊपर जो मार्क लिखा होता है वही वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। और जितना मार्क लिखा होता है ना उतना ही आपका ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है एसटीपी की कंडीशन पे फ्रॉम 1 ml या 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन से, ठीक है। अब O2 कहां से प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन से ही तो होगा, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, मीन्स दैट x ml of O2 is produced from is produced from is produced from 1 ml। जैसे मैंने स्टार्टिंग वाली डेफिनेशन में आपको लीटर में भी बोला था और ml में भी बोला था, दोनों में लिखवा रखा है, लेकिन अब मैं सिर्फ ml में यूज करूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, x ml ऑफ O2 प्रोड्यूस होता है फ्रॉम 1 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है, फ्रॉम 1 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के 1 ml से
आपको O2 गैस कितना मिलता है? उतना ही मिलता है जितना कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन की बोतल के ऊपर मार्क लिखा होता है। और वो कितना है? x वॉल्यूम है, वही इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। समझ रहे हो? तो उतना ही आपको O2 गैस मिलता है, x ml इतना O2 गैस मिलता है। पर किस कंडीशन पे? एट एसटीपी कंडीशन पे, एट एसटीपी कंडीशन। बात समझ गए? तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सपोज करो आपको 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन दे रखा है, 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन दे रखा है। अब इसका मतलब क्या होगा? मीन्स दैट 10 ml of 10 ml of O2 is produced from 10 ml of O2 is produced from 1 ml of 1 ml of हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। और कौन सी कंडीशन पे? एट एसटीपी कंडीशन पे। बात समझ गए? तो परसेंटेज स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है वो दोनों मैंने आपको बता दिया। तो याद रखना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन में जब भी आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, स्ट्रेंथ है, तो वो दो तरीके के मतलब दो तरीके से आप उसे लिख सकते हो। या तो परसेंटेज स्ट्रेंथ में होगा या तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ में होगा। परसेंटेज स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है वो मैंने बता दिया। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। समझ आ गई बात? ठीक है, तो इतना नोट करो। फिर आप देखते हैं कि परसेंटेज स्ट्रेंथ अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर आपको दे रखा है तो फिर परसेंटेज स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, और फिर इसके बेसिस पे एक फॉर्मूला भी बना लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बार बार हमें ये कन्वर्जन करना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन अगर आएगा तो बार बार कन्वर्जन करेंगे क्या? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला ही बना लेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का कन्वर्जन करना हो, परसेंटेज स्ट्रेंथ से वॉल्यूम स्ट्रेंथ करना हो या वॉल्यूम स्ट्रेंथ से परसेंटेज स्ट्रेंथ करना हो, तो फिर आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और कुछ और फॉर्मूले देखेंगे जिसमें हम मोलैरिटी के साथ देखेंगे और नॉर्मेलिटी के साथ देखेंगे, तो वो भी करना है हमें। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर आगे कन्वर्जन देखते हैं इसके अंदर। चलो अब देखो जरा, तो इसमें आपका सबसे पहला आता है फर्स्ट फर्स्ट कन्वर्जन है कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज स्ट्रेंथ। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा, परसेंटेज स्ट्रेंथ मिलेगा और उसको आपको कन्वर्ट करना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ में। मतलब आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ से वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ से वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाता है, तो देखो फिर से देखो आप, तो आपको क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखा होगा। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन में परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखा होगा। तो सपोज करो आपको क्वेश्चन में परसेंटेज स्ट्रेंथ कितना दे रखा है? 3% दे रखा है। 3% आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखी है। ठीक है ना, किसकी परसेंटेज स्ट्रेंथ? ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन की। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका मतलब लिखो। इसका मतलब क्या है? मीन्स दैट 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है। बात समझ रहे हो? तो इस परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब क्या? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 3 ग्राम प्रेजेंट है 100 ml वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब डिकम्पोज करेगा तो वो किस में कन्वर्ट होता है। तो देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जब आप डिकम्पोजिशन करोगे, इसे तोड़ोगे, तो ये वाटर प्लस में ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर प्लस में ऑक्सीजन गैस में। तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो आधा लगा देता हूं यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज करता है।
ठीक है, अब यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन देखो जरा, इनका जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका 1 है और इसका हाफ है। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 1 मोल रिएक्ट होते हैं, 1 मोल, और 1 मोल का मास क्या होता है, इसका मोलर मास है। तो अगर मास में लिखना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कितना मास रिएक्ट हो रहा है, तो इसका मोलर मास कितना होगा, 34 ग्राम, 34 ग्राम। तो जब इसका 1 मोल रिएक्ट होता है मतलब इसका 34 ग्राम रिएक्ट हो जाता है। ठीक है, आपको वाटर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है कि 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन कितना O2 प्रोड्यूस कर रहा है, और वो उतना ही O2 प्रोड्यूस करता है, उतना ही ml या उतना ही लीटर O2 प्रोड्यूस करता है जितना कि आपका उसके बॉटल के ऊपर लेबलिंग लिखी होती है, मार्क लिखा होता है, उतना ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। ml में लोगे तो ml में लिखोगे, लीटर में लिखोगे तो लीटर में चलेगा तो लीटर में लिखोगे, समझ गए। ठीक है, तो इसके 1 मोल के डिकम्पोजिशन से ऑक्सीजन का, O2 गैस का कितने मोल्स प्रोड्यूस होते हैं, आधे मोल्स, मतलब 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स इसके प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब देखो 1 मोल का वेट कितना होता है इसका, 32 ग्राम, जो कि मोलर मास होता है, लेकिन यहाँ पे आधे मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कितना वेट प्रोड्यूस होगा, 16 ग्राम आपका प्रोड्यूस होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको एसटीपी कंडीशन दे रखी होती है, यहाँ पे आपको एसटीपी कंडीशन मिलेगा, और आपको पता है कि एसटीपी की कंडीशन पे कोई भी गैस है, कोई भी गैस आप ले आओ, ठीक है ना, उसका 1 मोल हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, अगर प्रेशर 1 एटीएम है तो। लेकिन अगर प्रेशर 1 बार है तो 22.7 लीटर से वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। बात समझ रहे हो। आप इसे क्या करो, एमएल में चेंज करो, तो लीटर को एमएल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा। अब याद रखना, गैस का 1 मोल एसटीपी कंडीशन पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, लेकिन इसके आधे मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आधे मोल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, उसका आधा करेंगे, तो कितना आ जाएगा 11.2 लीटर्स। इसे एमएल में चेंज कर लो, तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 जीरो आ जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे, तो इतना एमएल आपका प्रोड्यूस होगा एट एसटीपी कंडीशन पे, इतना एमएल प्रोड्यूस हो जाएगा आपका एसटीपी कंडीशन पे। तो हमने रिएक्शन लिख ली है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आपको रिएक्शन पता नहीं होगी, ठीक है, और रिएक्शन बैलेंस अगर नहीं है तो आपको पता ही चलेगा कि रिएक्टेंट के कितने मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट के कितने मोल्स बन रहे हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 1 मोल मतलब उसका 34 ग्राम डिकम्पोज करता है, ठीक है, टूट रहा है, और कितना O2 प्रोड्यूस करता है, 0.5 मोल्स उसके प्रोड्यूस होते हैं। वेट के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो 16 ग्राम प्रोड्यूस होगा, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो 11200, ठीक है ना, 11200, इतना ml, इतना वॉल्यूम आपका एसटीपी कंडीशन पे प्रोड्यूस हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अब देखो आपको क्या निकालना होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना होता है, ठीक है ना, परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखा है ना, आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है, ठीक है। अब देखो जरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें, सबका मतलब आपको पहले ही समझा दिया है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का जब आप 1 ml लेते हो, कितना लेते हो, 1 ml, तो उसके 1 ml से आपको O2 कितना मिलता है, आपको O2 कितना मिलता है, वही क्या होता है, उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है। आप समझ रहे हो। 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन से आपको जितना भी O2 मिलेगा वही क्या होता है, आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है, वही क्या होता है, आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है। अब यहां पर देखो जरा, इधर करते हैं हम, यहां पर देखो जरा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 34 ग्राम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 34 ग्राम O2 का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करता है, 11200 ml, इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस करता है, इतना वॉल्यूम ये प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहां पर क्योंकि इसकी परसेंटेज स्ट्रेंथ 3% दे रखी थी, तो इसका मतलब क्या है कि 100 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना प्रेजेंट है, 3 ग्राम प्रेजेंट है। तो जब उसका 3 ग्राम डिकम्पोज करेगा तब बताओ कि O2 का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब वो 3 ग्राम 100 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन में है, तो आप कह सकते हो कि 100 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन से आपका O2 कितना आ रहा है, ठीक है ना, आप ये भी कह सकते हो। तो इस तरीके से करते हैं जरा, तो देखो इधर 34 ग्राम से 34 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जब ये डिकम्पोज होता है तो आपका O2 का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है, 11200 ml, इतना वॉल्यूम आपका O2 का प्रोड्यूस हो जाता है। तो 1 ग्राम पे कितना आएगा, 11200 अपॉन में 34, तो बताओ 3 ग्राम में कितना आएगा, 3 ग्राम का निकाल लो, तो 11200 इंटू 3 अपॉन में 34, अपॉन में 34, इतना ml प्रोड्यूस होगा एट एसटीपी कंडीशन पे, समझ गए, एट एसटीपी कंडीशन पे। अब ये देखो, ये जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 3 ग्राम है, 3 ग्राम है, ये 3 ग्राम आपका 100 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है,
100 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो आप ये बोल सकते हो, क्योंकि ये 3 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से 3 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से आपका O2 इतना आ रहा है, ठीक है, और वो 3 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड 100 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन से आ रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि ना आपका 100 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन से आपका O2 कितना आ रहा है, इतना O2 आ रहा है। तो आप ये बोल सकते हो 100 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन कितना O2 प्रोड्यूस कर रहा है, 11200 इंटू 3 अपॉन में 34 ml इतना प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का 1 ml, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 1 ml, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का 1 ml कितना O2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो 1 ml निकाल लो, तो 100 से डिवाइड कर दोगे, तो 1 ml के लिए क्या हो जाएगा, 11200 इंटू 3 अपॉन में 34, ठीक है ना, अपॉन में 34 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 9.8 ml, समझ रहे हो, 9.8 ml, जिसको अप्रोक्स में कितना लिख देता हूं, 10 ml लिख देता हूं, जिसको मैं क्या लिख रहा हूं, 10 ml अप्रोक्स लिख रहा हूं, समझ गए, 10 ml। तो ये क्या आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, ये क्या आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये क्या आ गया आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आ गया इसका, 10 वॉल्यूम आ गया, समझ रहे हो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आ गया, 10 ml आ गया, और सॉरी 10 वॉल्यूम आ गया, मतलब 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन से आपको ऑक्सीजन गैस कितना मिलता है, 10 ml ऑक्सीजन गैस मिलता है। यही क्या है, 10 वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के बॉटल के ऊपर मार्क क्या लिखा होगा, 10 आपका वो लिखा होगा, ठीक है, 10 वॉल्यूम का मार्क लिखा होगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत इसमें। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखा है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आप इस तरीके से निकालोगे। अब जरा हम इसका उल्टा कर देते हैं, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा हो और परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना हो, ठीक है, तब कैसे करेंगे। देखो आप कुछ भी कन्वर्जन कर लो, आप परसेंटेज को वॉल्यूम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लो या फिर आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ को परसेंटेज स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लो। अगर आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब ही नहीं पता है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, आप इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। वैसे मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, लेकिन अगर आपको इस तरीके से करना है तो आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ दोनों का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए कि परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या बताता है और वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या बताता है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ 3% दे रखा है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 3 ग्राम 100 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन में है। तो मैंने पता कर लिया है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन से O2 गैस कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उतना आ रहा है। अब वो 3 ग्राम 100 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो आप बोल सकते हो कि 100 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन से कितना O2 प्रोड्यूस हो रहा है, निकल गया, ठीक है ना। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको चेक करना पड़ता है कि 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन से कितना O2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है, वही क्या होता है आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है, समझ गए। अब करेंगे हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ, क्वेश्चन में दे रखा होगा और आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना होगा, परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना होगा। चलो सेकंड करते हैं, कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ, कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ टू परसेंटेज स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ टू परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ। अब आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा होगा और परसेंटेज स्ट्रेंथ आपको निकालना होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 10 वॉल्यूम दे रखा है, यहां पे निकाला था ना पीछे, ठीक है ना, कितना आया था 10 वॉल्यूम। तो 10 वॉल्यूम के लिए परसेंटेज स्ट्रेंथ कितना आएगा, 3% आएगा। आंसर तो हमें पहले ही पता है, निकाल के देख लेते हैं एक बार जरा। तो आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको दे रखा है, कितना, 10 वॉल्यूम। अब इसका मतलब देखो जरा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीन्स दैट 10 ml ऑफ O2, 10 ml of O2 is produced from 1 ml of हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है,
1 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के 1 ml से कितना O2 आता है? 10 ml O2 आता है। ये इसका मतलब होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का। ठीक है, फिर से रिएक्शन लिख लेते हैं एक बार जरा। फिर से रिएक्शन देखो जरा एक बार। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो किस तरीके से डिकम्पोज करता है? वाटर प्लस में ऑक्सीजन गैस, और हाफ O2 गैस होता है, हाफ मोल से। तो 1 मोल जब इसका डिकम्पोज करेगा मतलब इसका 34 ग्राम रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो O2 के कितने मोल्स बनेंगे? 0.5 मोल्स आपके बन जाएंगे। मतलब इसका 16 ग्राम या फिर 11200 ml इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा एट किस कंडीशन पे? एट एसटीपी कंडीशन पे। समझ गए? इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें? अब यहां पे देखो O2 गैस आपको कितना मिल रहा है? 10 ml। 10 ml O2 गैस मिल रहा है, और कहां से? 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन से मिल रहा है। तो ये पता करो कि जब O2 गैस का 10 ml मिलेगा तो इसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कितना मास रिएक्ट कर जाएगा? कितना मास रिएक्ट कर जाएगा? अब आपको उल्टा करना है। 11200 ml ऑफ O2 प्रोड्यूस करने के लिए आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 34 ग्राम रिएक्ट करवाना पड़ता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 34 ग्राम रिएक्ट करवाना पड़ता है। तो 1 ml प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना H2O2 रिएक्ट करवाना पड़ेगा? 34 अपॉन में 11200 इतना आपको रिएक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, और O2 गैस कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 10 ml प्रोड्यूस हो रहा है। तो 10 ml प्रोड्यूस करने के लिए आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना रिएक्ट करवाना पड़ेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 34 इंटू 10 अपॉन में 11200। तो ये कट गया तो इतना ग्राम आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 34 अपॉन में 11200 इतने ग्राम है। समझ गए? अब ये 10 ml ऑफ O2 जो है वो 1 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन से आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर 1 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कितना मास प्रेजेंट है? कितना वेट प्रेजेंट है? इतना वेट प्रेजेंट है आपका। ठीक है, और परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 ml वॉल्यूम 100 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन में चेक करते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कितना वेट प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालने के लिए आप क्या करते हो? 100 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन में चेक करते हो कि आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कितना वेट प्रेजेंट है। तो इसका परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? इसका परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? आपको क्या करना है परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालने के लिए? परसेंटेज स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन से आ रहा है। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ में क्या होता है? 100 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन में जितना भी आपका H2O2 का वेट प्रेजेंट होता है, जितने मास प्रेजेंट होता है, अमाउंट प्रेजेंट होता है, वही क्या होता है? आपका परसेंटेज स्ट्रेंथ होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 ml में है तो 100 ml में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो अपॉन में 11200। एक से एक कट गया तो कितना हो जाएगा? 34 अपॉन में 112। आप इसे डिवाइड कर लेना तो ये कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? 3 समझ गए? तो आपका परसेंटेज स्ट्रेंथ कितना आ रहा है? 3% आ रहा है। परसेंटेज स्ट्रेंथ कितना आ रहा है? 3% आ रहा है। चाहो तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, कैलकुलेट करके देख लो एक बार, पता लग जाएगा आपको। तो 340 डिवाइडेड बाय 112, तो ये कितना आ रहा है? 3.03 आ रहा है। 3.03 आ रहा है, देख लो 3% के पास है ना। तो आपका परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या आ गया? 3 आ गया। तो इस तरीके से आप परसेंटेज स्ट्रेंथ को वॉल्यूम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा है और परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना है तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। समझ गए? ठीक है, फटाफट इसे नोट करो। आप क्या करते हैं? एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि अगर आपका परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखा है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आप कैसे निकालोगे, या वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा है तो परसेंटेज स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे। समझ रहे हो? तो इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर आपको कुछ भी दे रखा हो और दूसरा निकालना हो तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो और फिर इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ का। नोट कर लिया सबने? चलो अब देखो जरा इसका फॉर्मूला देखो एक बार, फॉर्मूला देखो एक बार। तो मैं क्या करता हूं, परसेंटेज स्ट्रेंथ जो भी मर्जी लेना चाहते हो वो ले लो। ठीक है ना, जैसे सपोज करो आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ ही ले लो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ले लो। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ, आप परसेंटेज स्ट्रेंथ भी ले सकते हो। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन वो मैंने कितना ले लिया? x वॉल्यूम ले लिया। कितना? x वॉल्यूम। अब आपको इसका मतलब पता होना चाहिए।
तो ये क्या बोलता है, ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक्स वॉल्यूम है, ये क्या कहता है, मीन्स दैट एक्स एम एल ऑफ ओ टू गैस, एक्स एम एल ऑफ ओ टू गैस इज प्रोड्यूस्ड, ओ टू गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ml ऑफ, फ्रॉम 1 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है, फ्रॉम 1 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, यहां से परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालता हूं, जैसे हमने पहले किया था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा था, परसेंटेज स्ट्रेंथ निकाल रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो आपका किस तरीके से डिकम्पोज करता है, वाटर प्लस में हाफ O2 में, हाफ O2 में, तो इसका यहाँ पे 1 मोल रिएक्ट होगा या फिर 34 ग्राम भी कह सकते हो। ठीक है, इतना मास इसका रिएक्ट हो रहा है, इसके 0.5 मोल्स बन रहे हैं। ठीक है, या फिर इसका 16 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर आपका 11200 ml इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है एट एसटीपी कंडीशन पे, एट एसटीपी कंडीशन पे इतना वॉल्यूम आपका प्रोड्यूस होता है। बात समझ गए? ठीक है ना। अब यहां पर देखो जरा, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जब O2 का x ml प्रोड्यूस होता है, x ml प्रोड्यूस होता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कितना मास रिएक्ट हो जाता है। ठीक है, वो निकाल लेना। अब ये आएगा आपका 1 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन में, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम 100 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन में चेक करते हैं, तो फिर मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो 11200 ml ऑफ O2 गैस आपका प्रोड्यूस होता है कब, जब इसका 34 ग्राम रिएक्ट करता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 34 ग्राम जब रिएक्ट होता है तब ये इतना प्रोड्यूस होता है। तो 1 ml प्रोड्यूस करने के लिए कितना हो जाएगा, 34 अपॉन में 11200 इतने ग्राम होगा। तो x ml प्रोड्यूस करने के लिए कितना हो जाएगा, वो निकाल लो जरा, 34 इंटू एक्स अपॉन में 11200 इतना ग्राम प्रोड्यूस होगा, सॉरी इतना ग्राम आपका मतलब रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, O2 का x ml प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इतना मास रिएक्ट करेगा। अब ये जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो मास है वो 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना, 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, क्योंकि 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन से ही तो आपका O2 इतना आ रहा है, और इस O2 के x ml से x ml को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इतना मास रिएक्ट करवाना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मास कितना प्रेजेंट है, इतना ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 ml वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन में चेक करते हैं कितना इसका मास प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना मास, इसका मास कितना प्रेजेंट होगा वो निकालो। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, परसेंटेज स्ट्रेंथ, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपका, 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन में आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इतना मास प्रेजेंट है, तो फिर 100 ml में कितना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 34 इंटू 100 अपॉन में 11200 इंटू एक्स, और एक्स क्या है मेरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 17 अपॉन में 56 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। बात समझ गए? तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये फॉर्मूला आप याद रखना। अगर आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखा है और वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है तो आप ये यूज कर सकते हो, या वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा है और परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना है तो आप ये फॉर्मूला, ठीक है ना, दोनों जगह अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ का वॉल्यूम स्ट्रेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 17 अपॉन में 56 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है। समझ गए? तो इसका एक फॉर्मूला हमने बना लिया। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मोलारिटी के साथ या नॉर्मलिटी के साथ क्या रिलेशन होता है वो भी हम जरा देख लेते हैं, उसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो फटाफट इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट और फॉर्मूले बना लेते हैं इसके। कर लिया सबने नोट? चलो अब नेक्स्ट करते हैं मोलारिटी के साथ। देखो इधर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन कितना दे रखा है, मान लो कि वही एक्स वॉल्यूम दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है, बार बार वही लिखवा रहा हूं, इसका मतलब क्या है
कि x ml of O2, x ml of O2 is produced, x ml of O2 is produced, x ml of O2 is produced from 1 ml of 1 ml of हाइड्रोजन peroxide solution है, 1 ml ऑफ हाइड्रोजन peroxide solution है। हाइड्रोजन peroxide solution के 1 ml से आपको O2 गैस कितना मिलता है, जितना उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है x वॉल्यूम, ठीक है। मतलब x ml आपका O2 गैस प्रोड्यूस हो जाएगा, पर किस कंडीशन पे, वही एसटीपी कंडीशन पे होता है, ठीक है ना, ये आपको मालूम है। अब रिएक्शन लिखो, H2O2 गिव्स टू H2O प्लस में हाफ O2, यही होता है। इसका 1 मोल जब रिएक्ट होगा तो इसके आधे मोल्स प्रोड्यूस होंगे, इसके आधे मोल्स प्रोड्यूस होंगे। मतलब यहां पर आपका 34 ग्राम जब रिएक्ट होगा, ठीक है, तो इसका फिर 16 ग्राम आपका प्रोड्यूस होगा, या फिर वॉल्यूम कितना होगा 11200 ml एट एसटीपी कंडीशन पे, समझ गए, एट एसटीपी कंडीशन पे। कोई दिक्कत किसी को इसमें, समझ आ गया। चलो अब यहां पर देखो जरा, यहां पर O2 गैस का x ml प्रोड्यूस होता है, तो O2 गैस का x ml प्रोड्यूस करने के लिए, x ml प्रोड्यूस करने के लिए आप चेक करो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि आपको यहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मोलारिटी निकालनी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है। मतलब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मोल्स को ऊपर लिखोगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, तो आपकी उसकी मोलारिटी निकल आएगी। आपको O2 गैस की मोलारिटी नहीं निकालनी, किसकी मोलारिटी निकालनी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मोलारिटी निकालनी है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई x ml O2 प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कितने मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस करने के लिए इसका 1 मोल रिएक्ट होता है। 11200 ml ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस करने के लिए मुझे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 1 मोल रिएक्ट करवाने पड़ते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो 1 ml प्रोड्यूस करने के लिए कितना हो जाएगा, 1/11200 इतने मोल्स मुझे, ठीक है ना, रिएक्ट करवाने पड़ेंगे, समझ गए। अब 1 ml के लिए आ गया, तो आप x ml के लिए निकाल लो, तो x ml के लिए कितने मोल्स इसके रिएक्ट करवाने पड़ेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, इतने मोल्स मुझे रिएक्ट करवाने पड़ेंगे। इतनी बात समझ आ गई है। अब यहां पर देखो, ये जो आपका O2 गैस x ml प्रोड्यूस हो रहा है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 1 ml से हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 1 ml के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कितने मोल्स हैं, इतने मोल्स हैं, ठीक है। अब आप इसकी मोलारिटी निकाल सकते हो। तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, मोलारिटी क्या हो जाएगा, मोलारिटी बताओ क्या हो जाएगा इसका। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, कितना, x अपॉन में 11200 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना, 1 ml से ही तो आ रहा है। पहले हमने O2 गैस के x ml से निकाला, इतने मोल्स आपके रिएक्ट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये x ml ऑफ O2 इतने हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के वॉल्यूम से आ रहा है, 1 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन से आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के 1 ml में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के इतने मोल्स प्रेजेंट है। तो आप कर लो। तो 1 ml है, इसको लीटर में चेंज करूंगा तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो 1000 चला जाएगा ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। तो मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 अपॉन में 11200 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। एक्स क्या आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, एक्स क्या आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो आप यहां से फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलारिटी, बात समझ गए। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मोलारिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। तो आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है, परसेंटेज स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का रिलेशन याद रखना है। परसेंटेज स्ट्रेंथ का वॉल्यूम स्ट्रेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 17 अपॉन में 56 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मोलारिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलारिटी होती है। अब आप इसे नॉर्मेलिटी में भी कर सकते हो, पर नॉर्मेलिटी में करने के लिए आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए। तो एन फैक्टर आपको किसका चेक करना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन, इसमें देखना आपको। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड
ये कन्वर्ट हो रहा है आपका किस में, O2 में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, O2 में। ठीक है, देखो जब भी ऑक्सीजन आपका ऑक्साइड में होता है तो वो -2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन परऑक्साइड में होता है तो उस पे हर एक ऑक्सीजन पे -1 का चार्ज होता है। परऑक्साइड में -1 का चार्ज, सुपर ऑक्साइड में -1/2 का चार्ज होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसका 0 होगा। तो ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन परऑक्साइड, यहाँ पे तो ऑक्सीजन परऑक्साइड में है, तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक ऑक्सीजन पे -1 का चार्ज होगा। ठीक है, और ये इस पे क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। किसमें है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर आप 1 मोल के लिए चेक करोगे तो इसके 1 मोल में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो आपको टोटल 2 के लिए चेक करना पड़ेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो 1 के लिए 1 का चेंज आ रहा है, 1 के लिए 1 का चेंज आ रहा है, तो 2 के लिए कितने का चेंज आएगा, 2 का चेंज आएगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर मतलब जब आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो वहां पर हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड बाय 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। 1 मोल कंपाउंड के लिए चेक करना होता है, तो 1 मोल में यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 2, तो आपको लिए 2 के लिए चेंज देखना पड़ेगा, 2 के लिए टोटल चेंज देखोगे तो 1 के लिए 1 का चेंज है, तो 2 के लिए 2 का चेंज हो जाएगा, तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका, 2 हो गया। अब देखो नॉर्मेलिटी का मोलैरिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर है। ठीक है, एन फैक्टर कितना, 2, तो आप यहां पर मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी के टर्म्स में चेंज कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी अपॉन में 2, तो मोलैरिटी की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, जब आप ये वैल्यू रखोगे तो 11.2 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मोलैरिटी के साथ ये रिलेशन होता है और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का नॉर्मेलिटी के साथ ये रिलेशन होता है, तो आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो आप याद रखो। ठीक है, वो आप याद रखो। कोई दिक्कत किसी को इसमें, समझ में आ गया, फटाफट नोट करो, और फिर मैं इसमें एक चीज पूछ रहा हूं, आप बताना, आपको बताना है। नोट कर लिया सबने, अब चलो, अब सपोज करो आपको क्वेश्चन के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखा है, मान लो कि 1.7% दे रखा है। क्या दे रखा है, 1.7% है। ठीक है, कितना है, 1.7% है, ले लो परसेंटेज स्ट्रेंथ है, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है, कितना दे रखा है, 1.7% दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मींस दैट 1.7 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है, 100 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, बात समझ रहे हो। अब सपोज करो सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ निकालनी हो, सिर्फ स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ क्या होता है, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जितना भी अमाउंट प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो 100 ml में ये कितना प्रेजेंट है, 1.7 ग्राम प्रेजेंट है, तो बताओ 1000 ml में कितना होगा, तो पहले 1 ml का निकाल लो और फिर 1000 ml का निकाल लो, तो 1000 ml में कितना आ जाएगा, 1.7 अपॉन में 100 इंटू 1000, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, सिर्फ स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 17 ग्राम पर लीटर। और मैंने आपको ये फॉर्मूला बता भी रखा था, परसेंटेज स्ट्रेंथ का सिर्फ स्ट्रेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है, S/10 होता है। क्या होता है, S/10, याद करो, कंसंट्रेशन टर्म्स में करवा रखा था। ठीक है ना, क्योंकि जो परसेंटेज स्ट्रेंथ होता है वो W/V इंटू 100 होता है, ये होता है आपका परसेंटेज स्ट्रेंथ, मतलब 100 ml वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है, उसी को हम परसेंटेज स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ स्ट्रेंथ क्या होता है, वो 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट होता है उसे स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में ये रिलेशन होता है, तो जैसे मर्जी आप निकाल लो। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसका स्ट्रेंथ निकाल लिया। ठीक है, तो स्ट्रेंथ कितना है मेरा, 17 ग्राम पर लीटर आ गया। चलो
नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अगर मुझे क्या पता करना हो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता करना हो। क्या पता करना हो? वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे? तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 17 अपॉन में 56 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखा कितना? 1.7 इज इक्वल टू 17 अपॉन में 56 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, तो इससे काटूंगा तो ये 0.1 और इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा मेरा? 5.6, ठीक है। इतने लीटर्स आ जाएगा या ml आ जाएगा, जो भी मर्जी लिखना चाहते हो वो मैं सिंपल वॉल्यूम लिख देता हूं। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आ गया? 5.6 वॉल्यूम आ गया। 5.6 वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर मुझे क्या पता करना हो? मोलैरिटी पता करनी हो। क्या पता करनी हो? मोलैरिटी पता करनी हो। तो बताओ मोलैरिटी क्या आएगी? तो अभी मैंने बताया था वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मोलैरिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा 5.6 है और ये किसके बराबर होता है? 11.2 इंटू मोलैरिटी के बराबर होता है। तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी? 5.6 अपॉन में 11.2, ये आ जाएगा। इससे काटोगे डेसिमल, डेसिमल हट गया तो ये क्या होगा? 1/2 मतलब ये 0.5 है। तो ये इसकी मोलैरिटी हो जाएगी, समझ गए? 0.2 इसकी मोलैरिटी। अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हो। 5.6 इज इक्वल टू 5.6, नॉर्मेलिटी के साथ यही रिलेशन होता है, पीछे लिखा हुआ है देखो, ये रहा नॉर्मेलिटी के साथ रिलेशन, ठीक है। 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। मोलैरिटी 0.5 है मोल्स पर लीटर और नॉर्मेलिटी 1 आ जाएगी ग्राम, सॉरी इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर। सुना की बात है? तो इस तरीके से आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन में वॉल्यूम स्ट्रेंथ या परसेंटेज स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और इसमें मैंने परसेंटेज स्ट्रेंथ भी आपको बता दिया है, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, ठीक है, कि ओलियम के अंदर परसेंटेज लेवलिंग क्या होता है और उसी में हम परसेंटेज फ्री ऑफ SO3 निकालेंगे कि SO3 का परसेंटेज फ्री क्या होता है, समझ रहे हो। और फिर इसके बाद हार्डनेस ऑफ वाटर करेंगे, तो फिर हमारा सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन हम पढ़ रहे हैं वो सारा हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ टिपिकल कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो कि अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें से मैंने आपको एक करा दिया वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।